हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीक्रेट फिजिकिस्ट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और पॉइंट चार्ज के थ्रू हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने प्रीवियसली पढ़ा वो मैं थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, जब भी हम कोई चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। जब भी हम कोई चार्ज लेते हैं तो वो चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। जब भी हम कोई चार्ज लेते हैं तो वो चार्ज क्या करता है, अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, एक एरिया जनरेट कर लेता है। एक एरिया, ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज लाएंगे तो उस चार्ज पर कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे हम कोई भी चार्ज लेते हैं तो वो चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग, अपने आसपास एक एरिया जनरेट कर लेता है। इस एरिया तक क्या है, इस चार्ज का इफेक्ट है। इस एरिया तक ही क्या होता है, इस चार्ज का इफेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस एरिया के अंदर मैं कोई दूसरा चार्ज ला रही हूँ, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर Q2 चार्ज ले लिया, तो क्या करेगा, ये जो Q1 होगा ये Q2 चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। Q1 क्या करेगा, इस Q2 चार्ज पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। पर अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा चार्ज लेती हूँ Q3, जो इस फील्ड के बाहर रखा हुआ है, जो कि इस फील्ड के बाहर रखा हुआ है, तो क्या होगा, इस पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस चार्ज का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस रीजन तक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी चार्ज के आसपास का वह एरिया जहाँ तक उस चार्ज का इफेक्ट होता है, जहाँ तक उस चार्ज का इफेक्ट होता है। इफेक्ट मतलब क्या कि इस फील्ड के अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रखती हूँ तो ये Q1 इस पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। इस फील्ड के अंदर मैंने अगर Q2 चार्ज लगा दिया तो Q1 क्या करेगा, Q2 पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, और जो मैंने चार्ज बाहर रखा है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहाँ तक उस चार्ज का इफेक्ट होता है। इस चार्ज का इफेक्ट सिर्फ इसी रीजन में है। इस रीजन के बाहर, इस लाइन के बाहर अगर कोई भी चार्ज होगा तो इस चार्ज का कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझने के लिए मैं यहाँ पर चार्ज की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है। सबसे फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ सोर्स चार्ज की। सोर्स चार्ज क्या होता है, आपको पता है, सोर्स चार्ज मतलब वो चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसके कारण फील्ड जनरेट होती है। जैसे हम यहाँ पर कोई चार्ज लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने चार्ज लिया कौन सा, Q1, तो उसके आसपास क्या हो जाती है, फील्ड क्रिएट हो जाती है। ठीक है, फील्ड क्रिएट हो गई, तो ये फील्ड किसकी है, ये फील्ड किसकी है, ये फील्ड इस चार्ज की है। इस चार्ज की इतनी फील्ड है, इस चार्ज का इतना ही रीजन है कि इस रीजन के अंदर ही कोई चार्ज होगा तो ही इस पर कोई फोर्स लगाएगा, और अगर इसके बाहर होगा तो वो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये जिसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस चार्ज को रखने से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, वो चार्ज क्या कहलाता है, सोर्स चार्ज कहलाता है। वो चार्ज क्या कहलाता है, वो चार्ज क्या कहलाता है, सोर्स चार्ज कहलाता है, जिसके कारण फील्ड जनरेट होती है, वो क्या कहलाता है, सोर्स चार्ज। और दूसरी हम बात करते हैं किसकी, टेस्ट चार्ज की। दूसरे हम किसकी बात करते हैं, टेस्ट चार्ज की। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये कौन सा चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जिसके कारण क्या हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। और टेस्ट चार्ज मतलब क्या, जिस पर लगने वाले। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि मैंने Q1 चार्ज लिया, तो Q1 चार्ज लेने से क्या हो रहा है, इसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो रही है, और इस फील्ड के जनरेट होने का मतलब क्या है कि इस Q1 का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस रीजन तक है। तो इस रीजन के अंदर अगर मैं कोई सा भी चार्ज ला रही हूँ, इस रीजन के अंदर अगर मैं कोई सा भी चार्ज ला रही हूँ, सपोज क्या मैंने यहाँ पर Q2 चार्ज लिया, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये Q1 क्या कर रहा है, इस Q2 पर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये Q1 क्या कर रहा है, इस Q2 पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो
तो मैं क्या कर रही हूँ, स्टडी क्या करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ कि इस Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है। अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी मैंने बोला कि ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है तो इसके कारण फील्ड जनरेट हो गई, ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, पर ये वाला भी तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा ना। आप लोगों ने नॉर्मल कूलाम लॉ पढ़ा है। कूलाम लॉ क्या बोलता है कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए होते हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। अगर मैं बोलूँ कि ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव है तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करता है, रिपल करता है, और ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करता है, रिपल करता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे पर कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि सोर्स चार्ज ये है और टेस्ट चार्ज ये है, टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो रहा है, टेस्ट चार्ज का मतलब ये हो रहा है कि मुझे स्टडी क्या करनी, मुझे स्टडी ये करनी कि इस चार्ज पर ये कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। आ रही है बात सभी को समझ में, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट क्यों आया। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं आपको जनरली डिफाइन कर सकती हूँ थ्रू द बुक लैंग्वेज, बट मेनली जो है आपका इसका कंसेप्ट समझना ज़रूरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसेप्ट में क्यों आई। नॉर्मली हमें फोर्स पता है, पर फोर्स के अंदर क्या हो रहा है, मुझे फोर्स पता है, पर फोर्स कैसे पता चल रहा है। यहाँ पर ये Q1 इसके ऊपर भी लगा रहा है कुछ फोर्स, Q1 क्या कर रहा है, Q2 के ऊपर भी लगा रहा है, और Q2 क्या कर रहा है, Q1 के ऊपर भी लगा रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो अभी अब मैं एक सिंपल सी चीज़ की बात करती हूँ। अगर मैं दो चार्जेस ले रही हूँ Q1 और ये दूसरा चार्ज ले रही हूँ Q2। अब मैंने नॉर्मली अभी आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। जैसे ही हमने कोई भी चार्ज लिया तो उसके आसपास क्या होता है, उसकी खुद की फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही मैंने ये चार्ज लिया तो इसके आसपास भी क्या हो जाएगी, इसकी फील्ड जनरेट हो जाएगी। मतलब हो क्या रहा है, एक तरीके से हमें रियल आंसर नहीं मिल पा रहा है ना। क्यों रियल आंसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो फील्ड क्या कर रही है, आपस में ओवरलैप्ड कर रही है, ओके। तो मुझे ओवरलैपिंग की बात नहीं करनी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, देखो अगर रियलिटी होती, अगर मैं रियल में बात करूं, अगर इसके पास इसका खुद का कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये चार्ज बहुत ही स्मॉल होता, इसकी खुद की जो फील्ड है वो बहुत ही स्मॉल होती, सपोज करो इतनी सी, मैं ये इसकी फील्ड बना रही हूँ, हाँ, ये मैं चार्ज को डिफाइन नहीं कर रही हूँ, ये मैं इसकी फील्ड बता रही हूँ, ये इसकी फील्ड होती, ठीक है। देखो हाँ, अभी आप समझना, ये हमारा मेन है फर्स्ट चार्ज, क्यों, क्योंकि ये अब हमारा कौन सा है, सोर्स चार्ज है, ठीक है। ये मेरा सोर्स चार्ज है और ये मेरा टेस्ट चार्ज है। अब नॉर्मली आप लोग ये बताइए कि ये मेरे सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, सोर्स चार्ज के कारण क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, और ये टेस्ट चार्ज है। तो क्या सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि इसका जो रीजन है ये कहाँ है, बाहर की तरफ है। ये क्या हो रहा है, पूरे की पूरा कहाँ जा रहा है, इस फील्ड के बाहर जा रहा है। पर जब इसका मैग्नीट्यूड, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इस चार्ज की खुद की एक अलग से फील्ड है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर नहीं होते हुए भी चार्ज बाहर वाले रीजन में है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, वो अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स कुछ काम करेगा। तो यहाँ पर बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट हो रही है, यहाँ पर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट हो रही है। इसलिए जो कंसेप्ट है उस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के कंसेप्ट को मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। ये जो था नॉर्मल था, सोर्स चार्ज के कारण फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और टेस्ट चार्ज पर हम लगने वाले फोर्स की स्टडी करते हैं। पर उस टेस्ट चार्ज के चार्ज का मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है, ठीक है, कि अगर मैं बड़ा चार्ज मैग्नीट्यूड ले लूँ, बड़ा चार्ज ले लूँ, तो उसकी खुद की भी फील्ड होगी। अगर ये इस फील्ड के बाहर है फिर भी तो इस पर असर पड़ रहा था, क्यों, क्योंकि इन दोनों की फील्ड क्या कर रही थी, आपस में ओवरलैप कर रही थी। तो मैं किस पे आ रही हूँ, समझाने के लिए मैं आ रही हूँ आपको सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, कि हमें सोर्स चार्ज किसको मानना है और हमें टेस्ट चार्ज किसको मानना है। तो चलिए मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि अब हमें सोर्स चार्ज किसे लेना है और हमें टेस्ट चार्ज किसे लेना है, ठीक है। देखिए सोर्स चार्ज क्या होगा, सोर्स चार्ज क्या होगा,
सोर्स चार्ज क्या होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, सोर्स चार्ज क्या होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिर भी क्या होगा, हायर होगा। ये होगा मेरे पास सोर्स चार्ज। ठीक है, अब मुझे टेस्ट चार्ज कौन सा लेना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज ऐसा लेना पड़ेगा जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही क्या हो, स्मॉल हो। ठीक है, तो वो स्मॉल कब होगा, जब वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 होगा, तभी वो स्मॉल होता है ना। अब देखो, सपोज करो किसी सिस्टम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इसको पूरे को कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सबको ये नॉर्मली चार्ज को ऐड कर दो। आप नॉर्मल चार्ज को ऐड करोगे तो कितना होगा, 1 2 3 4, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 4 ही। इसी तरीके से अगर मैंने आपको एक सिस्टम दे दिया, ठीक है, और उसमें मैंने बोल दिया चार्जेस है -e +e 2e 3e 5e -5e, इस तरीके से करके मैंने आपको दे दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, टोटल करके कैलकुलेट करके आप चार्ज निकालोगे। पर मैग्नीट्यूड किसका कम होगा, किसकी फील्ड सबसे छोटी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे स्मॉल होगा। तो सबसे स्मॉल मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चार्ज की बात करूँ, तो वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबसे स्मॉल होगा। इसलिए हम टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं हमेशा, टेस्ट चार्ज मतलब क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ही हमेशा क्या किया जाता है, एज अ टेस्ट चार्ज कंसीडर किया जाता है। वो क्यों कंसीडर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सोर्स चार्ज क्या था, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। Q इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, n इक्वल टू इंटीजर नंबर। तो Q इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पे 2e भी हो सकता है, 3e भी हो सकता है, 6e भी हो सकता है, 7e भी हो सकता है। पर अगर मैं यहाँ पे जब मैंने इतना लिया, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, इस वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इफेक्ट, इसका रीजन क्या होगा, बड़ा होगा। पर अगर मैं टेस्ट चार्ज की बात कर रही हूँ तो टेस्ट चार्ज मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब Q इक्वल टू में अगर मैं लिखती हूँ NE, तो Q किसके इक्वल होगा, +E के, जहाँ पे N की वैल्यू कितनी होगी, +1। N इक्वल टू +1 है, तो मतलब ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, टेस्ट चार्ज हो गया। तो अब अगर मैं बोल दूँ कि टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज कितना हो गया, इसे मैं डिनोट कर रही हूँ Q0 से, क्योंकि ये सबसे ही स्मॉल है। इसका जो खुद की जो फील्ड है ना, वो बहुत ही छोटी है। अगर मैं इसकी फील्ड डिराइव करूँ तो बस इतनी सी फील्ड होती है इसकी। अब मैं अगर यहाँ पे ला रही हूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे मैंने रख दिया Q0, मैंने बोला ये क्या है, मेरा टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज है तो अब इस पर लगने वाली इस फोर्स की स्टडी की जा सकती है, ठीक है। पर अगर मैं खुद ही इतना बड़ा सा कोई सा लेकर के आ जाती चार्ज और वो ओवरलैप करता, तो फिर वहाँ पे मुझे रियलिटी आंसर नहीं मिलता ना। तो यहाँ पर जब हमें समझना है कि दो चार्ज के बीच में हमें निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या बोलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये बोलती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या बोलती है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना भी फोर्स लगता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना भी फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या बोलता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना भी फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाता है। तो चलिए एक बार और हम आगे मेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। क्या बोला इन्होंने, क्या बोला इन्होंने, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे फर्स्ट उस पर जितना भी फोर्स लगता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक चार्ज ले लिया, एक चार्ज ले लिया कितना, Q, ठीक है। और दूसरा चार्ज मैंने कौन सा ले लिया, Q0। एक चार्ज मैंने ले लिया Q और दूसरा चार्ज मैंने ले लिया Q0। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि पर यूनिट कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा F/Q0। तो ये मीन आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसकी
डेफिनेशन हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है और चार्ज लिया हमने, तो चार्ज के आसपास क्या हो जाएगी, फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, फील्ड जनरेट हो जाएगी और इस फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ये जितना भी फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन में Q नॉट। बात कर रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, कि हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। हमने सबसे फर्स्ट चीज़ हमने क्या चीज़ पढ़ी है, हमने पढ़ा है, हमने अभी डेफिनेशन क्या देखी है, हमने डेफिनेशन देखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, E इक्वल टू F डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये हमारी मेन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। ओके, जो हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं इसे डिराइव कैसे करना है। इसके हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। तो ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, मतलब ये क्या हो गया, सोर्स चार्ज है। जैसे ही हमने ये चार्ज लिया तो चार्ज के अंदर क्या क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज लाऊंगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक मैंने चार्ज लिया, कौन सा चार्ज लिया, Q नॉट। इस पर लगने वाला जितना भी फोर्स होगा, इस पर लगने वाला जितना भी फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, उसकी इंटेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो वो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, आप सभी को पता है, F इक्वल टू कितना होता है, F इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, R क्या है, R इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, जहाँ पे ये सोर्स चार्ज है और ये क्या है, ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और ये कौन सा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो ये अपना फोर्स हो गया। तो जब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। और अगर मैं ये वेक्टर के टर्म में लिख रही हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, कैप भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट कैप Q। तो ये था पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसे हमने क्यों कहा, मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, इस पॉइंट चार्ज को लेने के बाद क्या होगा, ये सोर्स चार्ज है, इसके कारण क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। अब हमने क्या करा, इसके अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाए और इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की हमने क्या करी, स्टडी करी। तो कूलाम लॉ के थ्रू क्या हो जाएगा, फोर्स 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर हो गया। फिर अब हमने क्या किया, E इक्वल टू, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल, और E इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर R के। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।